चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के अयोध्या मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से
भार होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति तो अधिकांश समय इनका जातिवादी रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में SC व ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यहाँ व्यवस्था BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में SC व ST के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही SC व ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। SC व ST के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में SC व ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। साथ ही यही सरकार SC व ST की भूमि को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता था, ताकि फिर इन कमजोर वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए हैं। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों व यूनिवर्सिटी एवं पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए हैं, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा ये प्रेम व इनका असली समाजवाद है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर
ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनकी जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है, दहशत में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और उसमें भी ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को मालूम है, आजादी के बाद यहाँ यूपी में चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या सपा, बीजेपी या अन्य कोई और पार्टी, लेकिन इनकी सरकारों में यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, नवयुवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, जिसके कारण ये लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी की तलाश में दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नगरों, महानगरों में तो रोटी रोजी के लिए पलायन करके चले गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार यहाँ सरकार बनी
तो बीएसपी की पहली ये सरकार थी जिस सरकार में यहाँ गरीब बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो भी बड़े पैमाने पर अपने यूपी वापस आ गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को रोटी रोजी के साधन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को पलायन ना करना पड़े। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई भी कमी आने नहीं दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी, ताकि लोगों को यहाँ रोटी रोजी के साधन मिल सके। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अयोध्या मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खासकर अम्बेडकर नगर जिले की तरफ प्राथमिकता के आधार पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो पूरे मंडल में हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी, लेकिन अम्बेडकर नगर जिले के लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मेरा विशेष लगाव भी है। यहाँ से आप लोगों ने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा, आपका अधिकार भी बनता है, इसलिए आपके जिले की तरफ हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान पूर्व की तरह ही दिया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत
जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन योजना को ही मेरी सरकार में लागू किया जाएगा। इनके अलावा मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब रिजल्ट आया वो उल्टा साबित हुआ, गलती साबित हुआ था। और इस बार भी आप लोगों को इनका जो ओपिनियन पोल है, सर्वे है, उसको गलत साबित करना है। वैसे तो आपकी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है आप जरूर इस बार भी गलत साबित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में इधर मुझे सुनने के लिए आई हैं। मेरी महिलाओं से भी
ये पुरजोर अपील है कि वोट देने के मामले में आप पुरुषों को पछाड़ देंगी, उनसे पहले जाकर लाइन लगाकर आप लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट जरूर देंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ पे अयोध्या मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी इस बार 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले खासकर अम्बेडकर नगर जिले के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कटहरी व अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल से चुनकर आए। साथ ही पुराने परिसीमन के तहत इस जिले की एससी लोकसभा की सीट से सांसद व बाद में एससी सीट से ही विधायक रहे। इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हमें इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, इन तीनों ने पार्टी व मेरे द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था। आपके अम्बेडकर नगर जिले में पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था, जिससे इस बार यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव में पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यदि ये लोग मिलकर चलते तो ना तो मुझे इनको निकालना पड़ता और ना ही पार्टी को नुकसान होता, फिर यहाँ का चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का होता है। लेकिन इन्होंने 3 ग्रुप बनाकर पार्टी का बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर हमें क्यों निकालना पड़ा कि इन्होंने पार्टी को बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर बड़े चुनावों में और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर पार्टी व मूवमेंट के हित में इन तीनों को पार्टी से निकालना पड़ा है। इन तीनों के अलावा इनका एक और भी साथी है जो जलालपुर से सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसका भी जवाब सही समय पर आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब ये खासकर तीनों लोग कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, मिलकर चलेंगे, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। ये तीनों की जो चौकड़ी है कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, ये तो आगे चलकर समय भी बताएगा।
किंतु इन तीनों को निकालकर हमने अपनी पार्टी को यहाँ काफी कुछ नुकसान होने से समय से बचा लिया है और ये सभी लोग इस बार चुनाव जरूर हारेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तथा इस जिले की टांडा सहित पांचों उम्मीदवार बीएसपी के जरूर यहाँ चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले के अपनी पार्टी के लोगों के पर पूरा भरोसा है। और अब मैं पुनः अयोध्या मंडल की सभी विधानसभा की सीटों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोगों को वोट पड़ने तक विरोधी पार्टियों के लोग किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है और आप लोगों को जोश के साथ साथ तो सूझबूझ से भी आप लोगों को अपने पांचों उम्मीदवारों को अंबेडकर नगर जिले के जो 5 सीटें हैं उनको जिताना है, उनको बड़े अच्छे वोटों के अंतर से जिताना है। वैसे तो आज आपकी लाखों की तादाद में आई भीड़ में, जिसमें महिलाएं भी बड़े पैमाने पर आई हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अंबेडकर नगर की 5 सीटों के साथ साथ पूरे अयोध्या मंडल से इस बार आप बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, अच्छी सीटें जिताकर लाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है।